आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं बीसीसीएलई की इंग्लिश की क्लासेस जो कि चल रही थी आपकी। और देखिए, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और फिर स्किप कर जाते हैं। देखिए डियर, अगर आप स्किप करेंगे तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं होंगे कि आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो आपकी मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका जो है एग्ज़ाम्स निकल जाएगा। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखें। तो आज की अपनी ये टॉपिक जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जैसे किसी चीज़ की विशेषता बताता हो, है ना। एडजेक्टिव क्या है? किसी भी चीज़ की विशेषता बताता हो। जैसे नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, उसका जब विशेषता बताए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वह औरत बहुत ही सुंदर है, तो औरत के बारे में क्या बताया जाएगा कि सुंदर है। बोलते हैं हमारा एक स्टूडेंट है प्रीतम, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट जो बोले यानी जो तेज बोले, वो क्या है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। हमारा जो स्टूडेंट है कोनिका, कर्णिका, मतलब कई सारे नाम होते हैं, है ना, ज्योति, ये सभी क्या है, मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि वो तेज़ है, कम पढ़ने वाला है, मीडियम पढ़ने वाला है, तो क्या बता रहा है कि उसके बारे में बता रहा है ना, कि वो इस तरीके का है। जो एडजेक्टिव है वो हमारा दो तरीके से उसका यूज करते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव यूज होता है और दूसरा होता है प्रीडिकेट यूज। एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है कि जब एडजेक्टिव जो है किसी नाउन के या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाए, है ना, कोई भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाए तो उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। जैसे ही हैज़ अ रेड पेन, माने उसके पास जो है कैसा कलम है, तो लाल कलम है। दूसरा है प्रीडिकेट यूज। क्या होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन के पहले जो है हमारा एडजेक्टिव ना लगे, है ना, नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव ना लगे, तो उसे हम लोग प्रीडिकेट यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडिकेट यूज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सी इज इंडस्ट्रियस, है ना, या सी वाज इंडस्ट्रियस, मतलब वो जो है, जो इंडस्ट्रियस मतलब एक कहा, जैसे कह सकते हैं ना कि वो मतलब व्यापार में, मतलब जो रोजगार वगैरह है उसमें ज़्यादा ये ध्यान देता है ना, है ना, यानी अपने रोजगार के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है ना। तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया गया, बस उसके बारे में बता रहा है ना। यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन के पहले या नाउन या प्रोनाउन ही यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, लेकिन उससे भी किसी के बारे में विशेषता ही बताया जा रहा है। जैसे अगर सी के जगह पे अगर हम लोग लिख देते राम, तो वो राम के बारे में विशेषता बता रहा था, है ना। क्या था? राम के बारे में विशेषता बता रहा था। चलिए अब बात करते हैं काइंड यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कई तरीके के हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जिनसे रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष, ये सभी का बारे में बताया जाता हो, तो उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसे रमन इज टॉल मैन, यानी टॉल है, लंबा है। सी इज अ फुलिश स्टूडेंट या ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, यानी वह क्या है? मूर्ख स्टूडेंट है। कई सारे लोग मुझे गालियां देते हैं, ये टीचर बकवास है। तो क्या बोला? बकवास। तो बकवास जो है वो मेरे बारे में बताया जा रहा है, और वो क्या है? बकवास है, टीचर है जो है बकवास है। तो ये हो गया, मतलब गाली भी, गाली हो, बड़ाई हो, उसके बारे में तारीफ कर रहे हो, किसी किसी भी तरह के का, मतलब उसके क्वालिटी को बताया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद दूसरा नंबर पे है आपका क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वैसा एडजेक्टिव जिसमें से क्वांटिटी की बारे में बताए, जैसे वह
2 kg है, तो 2 kg क्या हो गया, तो वो क्वांटिटी को बता रहा है, या इनफ मनी यानी सीमित पैसा है ना, यानी मात्रा या परिणाम का बोध कराता है। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यानी उसके पास जितने भी धन दौलत थे वो क्या थे, उसको वो खो दिया, यानी गरीब हो गया, है ना। अगर इसके जगह पे यहाँ पे बोल दे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पुअर या बिकम पुअर, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव जिनसे हमें जो है पर्सन या वस्तु के संख्या के बारे में पता चलता हो, क्या, किसी वस्तु या पर्सन की संख्या के बारे में पता चलता हो, है ना, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। जैसे आई हैव 3 रूम्स, यानी मेरे पास या मेरे घर जो है उसमें कितने रूम है, तो 3 ही रूम है भाई, कितने रूम है, तो 3 रूम है। द 2 सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन, जो 2 सिस्टर है वो लंदन के लिए लिफ्ट कर चुकी है, मतलब लंदन की ओर प्रस्थान कर चुकी है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं ये 2 तरीके के हैं, एक डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरीके के हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, वैसा एडजेक्टिव जो प्रोनाउन से बनता हो, है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो प्रोनाउन से बनता हो। जैसे ही इज अ चाइनीज मैन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चीन या चाइना, तो चाइना से क्या बना, चाइनीज, तो वो चीनी व्यक्ति है। ही इज इजराइलियन, है ना, ही इज इजराइलियन, इजराइल जो है देश है वो एक प्रॉपर नाउन है और उससे बना वहाँ के रहने वाले के बारे में बताया जा रहा है, इजराइलियन है यानी वहाँ का वो निवासी है। पोसेसिव एडजेक्टिव स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी वो क्या बताता है, उसके बारे में अधिकार कि वो मेरा ही है, वो तुम्हारा ही है। जैसे दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है। डैट इज माई कार, यह मेरी कार है, तो ये चीज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कई सारे व्यक्ति हैं, उसमें से कोई 2 या कोई भी प्रत्येक के बारे में, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच गर्ल्स हैज़ अ बुक, यानी कोई एक क्लासरूम है, या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें से हर एक स्टूडेंट के पास क्या है, तो हमारा ई बुक है। तो क्या हुआ, प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है ना, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है कि अपना जो इंग्लिश का ई बुक है और मैकेनिक्स का ई बुक है वो सभी के पास है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एवरी मैन इज इमोशनल, हर जितने भी आदमी है वो सभी क्या है, सेंटिमेंटल है, मतलब भावुक हो जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर बोला जाए तो भावुक हो गए, तो वो चीज़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, व्यक्ति या वस्तुओं को इंगित करने के लिए जो भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इंगित मतलब दर्शाने के लिए, जैसे दिस बुक इज रेड, तो दिस क्या है, उस बुक के बारे में बता रहे हैं, और कैसा है, तो लाल है, तो लाल बुक के बारे में बताया जा रहा है कि वो लाल है, तो लाल क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, ईमानदारी, और किसके बारे में बता रहा है, उस यह लड़का के बारे में, दिस, तो ये हो गया। दिस बुक्स आर रेड, ये जो बुक्स हैं क्या है, लाल है, तो ये सभी क्या बता रहा है, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता हो, है ना, यानी उसको दर्शाने की काम करता हो, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये 2 तरीके के होते हैं, कितने तरीके के, 2 तरीके के, पहला डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। एक में हम लोग भाई
प्रॉपर वे में बताएंगे कि इतना है, और एक में पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना है वो चीज़। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एडजेक्टिव को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच पेन इज योर्स, कौन सा कलम तुम्हारा है। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सा बुक तुम पढ़ना चाहते हो। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव है ना जो ऑन या वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले नाउन्स पर जोर देने के लिए किया जाए, है ना। ऑन या वेरी का प्रयोग किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाए और उस नाउन पे जोर डाले, यानी उस पर प्रेशर डाले कि भाई तू काहे नहीं कर रहा है, करो नहीं तो मुँहमा थूर देंगे, है ना। बोलते हैं ना कि कूच देंगे। जैसे सांप आता है तो तो हम लोग बोलते हैं सांप को मारो नहीं, उसको मारो नहीं, उसका मुंह कूच दो। तो मुंह कूच दो तो उस पर क्या मतलब, उस पर प्रेशर देने के उसका क्या करो, तो मुंह को कूचो, यानी मुंह को मार मार कर थूर दो, है ना। यानी उसका मुंह पे वार करो, बाकी तो किसी तरीके का रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, वो मर ही जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे he saw his beloved on the road with his own eyes, वह अपनी आंखों से देखा कि उसकी प्रेमिका रोड पर है ना। she killed her husband before his very eyes, मतलब वह अपने हस्बैंड को मारा, वो देखा, मतलब उसकी आंखों में देखा और उसके बाद उसको मार दिया, है ना। आप जैसे नैनों से नैना मिला के, है ना गाना, तो नैनों से नैना मिलाया और उसके बाद उसको क्या कर दिया, पति को मार दिया, है ना। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, व्हाट का प्रयोग जब आश्चर्य को दर्शाने के लिए किया जाता है तो उस कंडीशन में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट अ विग, है ना, या व्हाट अ विग हाउस, तो इस कंडीशन का। नेक्स्ट है व्हाट एन अगली वुमेन, क्या कुरूप औरत है। जैसे बोलते हैं कई सारे महिलाएं क्या होती है, बहुत ज़्यादा लड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा किसी को मतलब हमेशा बुराई करते रहते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। देखिए टाइप करने में उनको मुझे जो है समझ में नहीं आया होगा उसमें, तो यहाँ पे लिख दिया गया यूज़ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इस तरीके का होता है, एक पाई खींच दीजिए और नीचे डॉट दे दीजिए, तो वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। कितना, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं गुड, स्ट्रॉन्ग, टॉल, वाइज, ये सभी। कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, बेटर, स्ट्रॉन्गर, ये। सुपरलेटिव टॉलेस्ट, बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइजेस्ट, वर्स्ट, ये सभी हमारा हो जाएगा। नोट पॉइंट यहाँ पे अब याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, इफ वन सिलेबल वर्ड देन यूज ER और R फॉर कंपैरेटिव डिग्री। अगर एक सिलेबल वाला वर्ड होगा तो हम लोग जो है कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करेंगे, ER या R का प्रयोग करके कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे वाइज एक सिलेबल वाला है तो बन गया वाइजर। इफ वन सिलेबल वर्ड यूज EST और ST फॉर सुपरलेटिव डिग्री, जैसे वाइज, वाइजेस्ट। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये सिलेबल है क्या। तो डियर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बस थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, ठीक है। आपको हम बताएंगे कि सिलेबल क्या होता है। बस अभी याद रखिए, अभी इस कंडीशन में याद रखिए कि एक सिलेबल वाला वर्ड रहेगा तो ER और R जोड़ेंगे,
और कब, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाना रहेगा तब। और EST और ST जोड़ेंगे वन वर्ड्स लेवल में अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना रहेगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है कि अगर एक से ज़्यादा है ना सिलेबल वाला वर्ड हो तो उसमें मोर का प्रयोग करते हैं जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता है तब। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इफ अगर दो या एक से मतलब एक से ज़्यादा रहेगा, एक रहेगा तब नहीं, एक से ज़्यादा रहेगा तब अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में कितने हैं, 2 सिलेबल होते, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है, तो 3 सिलेबल है तो यहाँ पे हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ओके, अब कुछ स्पेशल तरीके, कुछ स्पेशल्स ऐसे भी वर्ड हैं जिसका हम लोग उस तरीके से नहीं बना सकते हैं। जैसे गुड, वेटर, वेस्ट, बैड, वर्ड्स, वर्स्ट, लेस, लिटिल, लिस्ट। ये कुछ एक्सेप्शनल है ना, और भी कुछ और भी होते हैं लेकिन जनरली यही माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शनल है, इसको हम लोग को याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं होता है बनाने का। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, एकदम इजी ट्रिक है, आसानी से आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे, इफ वी सी द वर्ड्स एंडिंग विद, अगर कोई वर्ड है, अगर नाउन रहेगा तो एंड क्या होना चाहिए, और एडजेक्टिव रहेगा तो एंड क्या होना चाहिए। अगर नाउन है और एंड हो रहा है MENT से, अगर कोई वर्ड MENT से एंड हो रहा है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। TION से एंड होगा तो भी नाउन होगा, SION से एंड होगा तो भी नाउन होगा, NESS से एंड होगा तो भी नाउन होगा, ANNC से एंड होगा तो भी नाउन होगा। एडजेक्टिव Y या फिर IC से एंड होगा तो एडजेक्टिव होगा, AL या ICL एडजेक्टिव होगा, ABLE या ISH से एंड होगा तो भी एडजेक्टिव ही होगा, IBLE से एंड होगा उसको भी एडजेक्टिव होगा, और FUL से भी एंड होगा तो एडजेक्टिव होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, फुल, FUL, है ना, क्या है, FUL, तो यहाँ क्या हो गया, फुल। तो फुल क्या है हमारा, एडजेक्ट लास्ट में फुल आ रहा है, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड हो गया ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सुंदर क्या बताता है, तो क्वालिटी बताता है, उसका किसी के बारे में, रंग गुण के बारे में बताता है ना, कि वो सुंदर है, कैसा है, सुंदर है। फिर और है नाउन, ENCE अगर है ऐड किया हुआ किसी वर्ड में तो वो हमारा नाउन होगा, और IVE ऐड हो या लेस ऐड हो तो वो एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, अचीवमेंट नाउन है, इम्पोर्टेंस नाउन है, ट्रेडिशन नाउन है, वीकनेस नाउन है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, म्यूजिक एडजेक्टिव है, वॉइस एडजेक्टिव है, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। कुछ तरीके हैं, बेस्ट तरीके हैं, वो देख लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे, पहला है कि अगर हम माई शब्द का लगा कर कुछ सवाल पूछते हैं, है ना, कभी भी अगर माई शब्द लगाकर हम लोग सवाल पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है उसे हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे माई अचीवमेंट क्या है, मेरा अचीवमेंट है, मैंने जो पाया है वो मेरा है। माई वीकनेस, मेरी वीकनेस है, मेरी कमजोरी है। माई अचीवमेंट, माई वीकनेस क्या है हमारा, नाउन है। अगर हम आई एम का सवाल पूछे और जो जवाब मिलेगा उसे एडजेक्टिव कहेंगे या एडजेक्टिव रहेगा। जैसे आई एम ब्यूटीफुल, मैं कैसा हूं, तो सुंदर हूं। आई एम हैंडसम, मैं हैंडसम हूं, इस तरीके से। फिर अगर व्हाट से प्रश्न पूछें और जो जवाब मिलेगा वो नाउन होगा। जैसे व्हाट क्या है, तो अचीवमेंट है, वीकनेस है, ये सभी हमारा नाउन हो जाएगा।
फिर दूसरा है, अगर हाउ से सवाल पूछे और जो जवाब मिलेगा वो एडजेक्टिव रहेगा। जैसे हाउ कैसा है, तो ब्यूटीफुल है, एक्सटेंसिव है, ये चीज़। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन जस्ट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर कोई वर्ड्स है या कोई नाउन है, उसमें सफिक्स लगा हुआ हो, AL, AR, ABL, IBL, ICL, IOUS, IV, E, FUL, EN, LY, SUM, Y, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। 1 मिनट में आप पहचान लिए ना। जैसे एग्जांपल बताओ, क्राइम प्लस अल, क्रिमिनल, एग्जिटी प्लस IOUS, एंग्जियस, इकोनॉमी प्लस IC, इकोनॉमिक, ब्रदर प्लस सम, ब्रदर सम, ब्रदर प्लस LY, ब्रदरली, Y प्लस इस, वॉइस, है ना। 1 सेकंड में पहचान लिया ना। चीर प्लस फुल, चीयरफुल। तो इस तरीके से है। नोट पॉइंट है, कभी कभी नाउन प्लस LY जोड़कर एडजेक्टिव बनाया जाता है ना। कभी कभी जो है नाउन में अगर LY जोड़ दिया जाए तो भी हम लोग एडजेक्टिव बना देते हैं। जैसे फादर प्लस LY, फादरली, मदर प्लस LY, मदरली, लव प्लस LY, लवली, फ्रेंड प्लस LY, फ्रेंडली, मैन प्लस LY, मैनली, होम प्लस LY, होमली। और एक चीज याद रखेंगे, और अगर एडजेक्टिव में, ठीक है, अगर एडजेक्टिव में प्लस LY जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अगर एडजेक्टिव में LY ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ओके, कुछ लिस्ट है यहाँ पे एडजेक्टिव का जो कि याद रखना। जैसे मदर का मैटरनल, फादर का पैटर्नल, ब्रदर का फ्रैटर्नल, सिस्टर का सोरोरल, सन और डॉटर का फीलियल, अंकल और आंटी का अवुनकुलर, मैरिज का मैरिटल, ठीक है, मैट्रिमोनी का मैट्रिमोनियल या न्यूप्टियल, वेडिंग का कंजुगल, रैबिट कंजुगल, वुल्फ लुपिन, ऑक्टोपस ऑक्टोपिन, सीप ओविन, फिश पिस्चिन, पिग पोर्सिन, फ्रॉग रेनिन, वुल टॉरिन, टाइगर टिग्रीन, वियर ऑर्सिन, वॉप्स वस्पिन, फॉक्स वुल्पिन, वल्चर वल्चुरिन, वॉइस वोकल, डियर कॉर्विन, क्रॉ कॉर्विन, एलिफेंट एलिफेंटीन, हॉर्स इक्वीन, कैट लीन एंड फॉर्मिसीन, जिराफ जिराफीन, जेब्रा हिप्पोटिग्रीन, हाइएना हैनीन, गोजे एंसेरीन, एस एसिरीन, एगल एंड एक्विलिन, नोज। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्विलीन। रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है हर साल 5 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। कंगारू, कंगारू का एडजेक्टिव होता है मैक्रोपीन। माउस का होता है, माउस यानी चूहा का होता है म्यूरिन। डे का ड्यूरनल, इवनिंग का विस्पर्स, नाइट का नॉक्टोर्नल, फॉरेस्ट का साइलर, फूड का क्यूसीन, एग का ओवल, मिल्क का मिल्च, कुकिंग का कुलिनरी, ग्रेन का सेरियल, ब्रेन का न्यूरल, बोन का ऑसियस, स्टमक का वेंट्रल, किडनी का रेनल, हिप का एसिएटिक, लीवर का हेप्टिक, इंस्टेंटाइन का इंटेरिक, फ्लेश का कर्नल,
मसल्स का मस्कुलर और माइलेजिक, ग्लैंड्स का एंडोक्राइन, काऊ का वोविन, कैमल का कैमेलिन, डॉग का कैनीन, गोट का हर्सिन, ईट का इडिबल, फ्रूट्स का कार्पेल, च्यूइंग का मैस्टिकेट, फैट का ऑब्सेस, बॉडी का फिजिकल, हेड का कैपिटल। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है डिश का डेसी डेलिकेसी या डेलीशियस, मॉर्निंग का मैटिनी, माइंड का मेंटल, फेस का फेशियल, सिटी का अर्बन, आइज का ऑप्टिकल और ऑकुलर, नोज का नेजल, विलेज का रूरल और रूस्टिक, ईयर का एरिकुलर। नेक्स्ट है माउथ का ओरल, टीथ का डेंटल, थ्रोट का स्ट्रेप्टोस, नेक का कर्वे सेविकल, हार्ट का कार्डियक, हैंड्स का मैनुअल, लेग और फुट का पेडल, ब्लड का सैंग्विन, सेबल का जेबिलीन, हॉइक का एसिपेटेरिन, वर्ड का एविन और एवियन और वोल्कुलरीन, फायर का इग्नियस, वाटर का एक्वेटिक, सी का मैरीन, एयर का एरियल, लैंड का टेरेस्ट्रियल, सन का सोलर, मून का लूनर, क्लाउड्स का निम्बस, स्टार का स्टेलर, स्काई का एस्थेरियल, हेवन का सेलेस्टियल, हेल का इंफेर्नल, लियोपैड और पैंथर का पैडीन, स्पैरो का पैसेरीन, पिकॉक का पेवेनीन, वुड पिकर का पिस्सीन, बैट का पैटेरोपीन, सेंट्रीपेड का स्कैपेड्रीन, सरपेंट का सरपेटीन, स्यू का सोरिसीन, ऑस्ट्रिच का स्ट्रूटियोनीन, स्वीन का स्विलीन, वीपर का विपरीन, कैल्फ का विटुलीन। नेक्स्ट है वफेलो का बुवलीन, क्रैब का कैनक्रीन, गॉड का डिवाइन, डेविल का डायबोलिक, मैंगूज का बेवरीन, वल्चर का वल्चुरीन। ये सभी क्या है इम्पॉर्टेंट लिस्ट है एडजेक्टिव का, जो कि आपको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। हर साल 5 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि 20 नंबर आपका आ रहा है ना। और 36 नंबर तो आपको लाना ही रहता है एग्जाम्स में, मिनिमम 36 नंबर ही लाना रहता है इंग्लिश में। अगर 36 मार्क्स आ गया तो आप पास हो जाएंगे। तो इससे 5 नंबर कन्फर्मतः आ जाएगा। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 नंबर आ जाएगा। फिर कलेक्टिव नाउन से 5 नंबर आ जाएगा। यानी मतलब 5 15 क्वेश्चन, 15 चौको 60 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। यानी 15 क्वेश्चन बना लेंगे, आपका 60 नंबर आ जाएगा। और आपको लाना कितना है, 36 नंबर ही लाना रहता है, लेकिन आपका 60 नंबर आ जाएगा। मात्र 3 टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो यही बेसिक है और आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ओके, नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलिन, फैल्कोन, फैल्कोलिन। एनी वाइल्ड एनिमल, कोई भी वाइल्ड एनिमल के लिए फेरिन हम लोग लेते हैं। हैपोपोटमस, हैपोपोटमस,
मीन, वी का एपीन, अर्थवर्म, लम्ब्रिसीन, पोर्कुपिन, हाइस्ट्रीन, लिजार्ड, लेस्टेरीन, गुल, लैरीन, लायन, लियोपीन, हेयर, लेपोरीन, कैट, फेलीन, काउ, ऑक्सेन और टोरियन, टोरिन, ओया, वैक्सीन, वैसीन, मंकी का सीमियन। तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव के लिस्ट हैं। चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पे BCCLE 2013 से 2018 तक जो भी क्वेश्चंस आपका एडजेक्टिव में पूछा गया है वो यहाँ पे जो है हम आपको बताएंगे। और जब प्रीवियस ईयर का पेपर करवाएंगे 2015 से, तो वो उसमें हम लोग और भी डिटेलिंग देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है सिस्टर। तो सिस्टर का क्या होता है, तो सिस्टर का होता है सोरोरल। सिस्टर का क्या होता है एडजेक्टिव, सोरोरल होता है। याद रखेंगे कि सिस्टर का एडजेक्टिव क्या होता है, सोरोरल। इस यहाँ पे जो है आपको लिखा भी गया है ना। किडनी का क्या होता है एडजेक्टिव, तो किडनी का एडजेक्टिव होता है रेनल। क्या होता है, रेनल एडजेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट है सर्वेंट। सर्वेंट का एडजेक्टिव क्या होता है, तो मेनियल। क्या होता है, मेनियल। पोस्टोरल जो होता है वो रिलेटेड होता है कंपोज्ड ऑफ शिपयार्ड या हर्ड्समैन, है ना। शिपर्ड्स या हर्ड्समैन से रिलेटेड जो भी होता है उसको पोस्टोरल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे है स्कूल। स्कूल जो है वो रिलेटेड होता है, मतलब स्कूल का एडजेक्टिव क्या होता है, तो क्रैनियल। क्या होता है, क्रैनियल। नेक्स्ट है एयर। एयर का एडजेक्टिव क्या होता है, तो एयर का एडजेक्टिव होता है न्यूमैटिक। क्या होता है, न्यूमैटिक। पी से लिखा हुआ है लेकिन पी यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है, सो इसको हम लोग न्यूमैटिक कहते हैं। नेक्स्ट है स्किन। स्किन का एडजेक्टिव क्या होता है, तो स्किन का एडजेक्टिव होता है डर्मल। क्या होता है, डर्मल। स्किन का एडजेक्टिव क्या होता है, डर्मल होता है। अंकल, अंकल का क्या होता है, अवनकुलर, है ना। अंकल का एडजेक्टिव क्या होता है, अवनकुलर। तो ऊपर लिस्ट दिखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आई थिंक कि आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सन का क्या होगा, तो सन का होगा फिलियल। हमने आपको बताया था कि फिलियल जो है किसके लिए होता है, सन और डॉटर के लिए। क्या होता है, सन और डॉटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फिलियल लिखते हैं। ओके, चलिए आगे है टीयर्स यानी आंसू। आंसू यानी टीयर्स का क्या होता है, तो लैक्रिमल। क्या होता है, लैक्रिमल। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स का एडजेक्टिव क्या होता है, तो विजुअल, है ना। क्या होता है, ईयर। ईयर का होता है विजुअल। ओके, याद रखेंगे। यहाँ पे कई सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा कि सर विजुअल तो आई का होता है ना, आई का विजुअल होता है। तो देखिए विजुअल जो है हम लोग ईयर के लिए भी कहते हैं। जैसे ईयर के लिए केस में कैसे आएगा, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग सुनते हैं तो अगर आसानी से सुन लेते हैं तो सुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, है ना। तो उसको पहले सुनेंगे तभी तो उसको विजुअलाइज करेंगे ना। तो सुनना भी एक तरीके का विजुअल के तौर पे ही वर्क किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एपे। एपे का एडजेक्टिव क्या होता है, तो एपे का एडजेक्टिव याद रखेंगे सीमियन होता है ना। मंकी या एपे का क्या होता है, सीमियन। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। सांप का क्या होता है, तो एक्वीन होता है। क्या होता है, एक्वीन। ओके, नेक्स्ट है डे। डे का क्या होता है, ड्यूएर्नल। क्या होता है, ड्यूएर्नल। नेक्स्ट है थ्रोट। क्या है, थ्रोट। तो थ्रोट का एडजेक्टिव क्या होता है, तो थ्रोट, थ्रोट यानी गला, तो उसका ग्लूटल होता है। क्या होता है, ग्लूटल होता है। ग्लूट्रल या ग्लूटल हम लोग कहते हैं। टाइम, टाइम यानी समय। समय का क्या होता है, तो क्रोनोलॉजी। क्या होता है, क्रोनोलॉजी, है ना, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है फिश। फिश का क्या होता है एडजेक्टिव, तो फिश का एडजेक्टिव होता है पिस्चीन। क्या होता है,
पिस्सीन, ठीक है, याद रखेंगे पिस्सीन। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वुल्फ। वुल्फ का एडजेक्टिव क्या होता है, याद बताइए, आपको बताएं है ना। तो क्या होता है, ल्यूपिन, आप लोगों को बताए थे ना, ल्यूपिन। ओके, नेक्स्ट है वाइल्ड वेस्ट। क्या है, वाइल्ड वेस्ट, तो इसका होता है फेरल। वाइल्ड वेस्ट का क्या होता है, फेरल एडजेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट है वार्म यानी गर्म। गर्म का क्या हो जाएगा, वर्मियन। क्या होता है, वर्मियन एडजेक्टिव होता है। बर्थ, वर्थ यानी जन्म, तो वर्थ का क्या होगा, नेटल। क्या होगा, नेटल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, नेटल। ओके, याद रखेंगे नेटल होगा। नेक्स्ट है लंग। लंग का एडजेक्टिव क्या होगा, तो पुल्मोनरी। क्या होगा, पुल्मोनरी। ओके, नेक्स्ट है सीप। सीप का एडजेक्टिव क्या होता है, तो ओविन। क्या होता है, ओविन। बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी वाली पॉइंट्स है, इससे हमेशा आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर बात करें पिछले 2 साल से, तो पिछले 2 साल से सिलेबल स्ट्रेस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात आती है सिलेबल स्ट्रेस की क्या होती है। देखिए, सिलेबल क्या होता है कि कोई भी वर्ड जब बोलते हैं तो उसमें वॉवेल का साउंड कितनी बार आ रही है, तो जो भी वॉवेल की साउंड जितनी बार हमें सुनने को मिलेगा, यानी साउंड प्रोड्यूस होगा वॉवेल साउंड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उतना नंबर ऑफ सिलेबल हो जाएगा। अब सिलेबल स्ट्रेस होता क्या है, सिलेबल स्ट्रेस उस मान लीजिए सिलेबल के किस पार्ट पे, जैसे सिलेबल मान लीजिए 2 सिलेबल वाला वर्ड है, तो 2 सिलेबल वाला वर्ड है, तो 2 सिलेबल में सबसे ज़्यादा जोर किस सिलेबल पर पड़ रहा है, यानी जिस सिलेबल पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ेगा उसी को क्या कहा जाता है, सिलेबल स्ट्रेस कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ बेसिक रूल्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है मेरे अनुसार, और आपको भी बेहतरीन लगेगा, अच्छा लगेगा, तो वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबल। सिलेबल जो है, जब वॉवेल साउंड हम लोग करते हैं, जो भी प्रोड्यूस हुआ, जितने नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारा सिलेबल कहलाता है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वॉवेल्स होंगे वही हमारा सिलेबल होगा। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग में हमारा एक ही सिलेबल होता है, क्यों, लॉन्ग, तो LONG है ना, तो ओ जो है यहाँ पे क्या है, वॉवेल है ना, वो क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे एक सिलेबल हो गया। जैसे सेम, सेम है लेकिन यहाँ पे वॉवेल अगर देखें तो 2 वॉवेल है ना, नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं, 2 हैं, लेकिन वॉवेल साउंड कितने आ रहे हैं, तो एक। ई जो है क्या है, साइलेंट हो जाता है, ई क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। आप याद रखेंगे, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में अगर ई आए तो आप मानकर चलिए कि वो उसमें ई जो है साइलेंट ही होगा। मैक्सिमम केस में यही होता है, जब भी वर्ड का लास्ट में ई जुटेगा तो वो हमेशा हमेशा साइलेंट ही होता है 99%। 1% में ही आपका जो है प्रॉब्लम होता है, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम में आपका जो है साइलेंट ही होता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखेंगे। इस तरीके से साइलेंट जो है 2 सिलेबल वाला वर्ड है, आई और ई, है ना। टाइप्स ऑफ वॉवेल, टाइप्स ऑफ सिलेबल, तो 2 सिलेबल होते हैं, एक ओपन सिलेबल और एक क्लोज सिलेबल। ओपन सिलेबल कब होता है, जब हमारा वॉवेल साउंड एक ही आए और वॉवेल भी एक ही आए, यानी वॉवेल साउंड और वॉवेल दोनों एक एक आए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिलेबल कहेंगे। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्या, कि सिंगल वॉवेल इन ओपन सिलेबल अकर्स एट द एंड ऑफ वर्ड। क्या होगा, वर्ड के एंड में ही जो है हमारा वॉवेल आएगा, और एक ही वॉवेल आएगा और एक ही वॉवेल साउंड भी आएगा। जैसे फ्राई, ट्राई, नो, गो, चाओ, ब्रू, ये हमारा सभी हो गया, है ना। क्या है, हमारा ओपन सिलेबल जो है अकर्स होता है एंड ऑफ द वर्ड, एंड क्लोज सिलेबल क्या होता है कि एक वॉवेल तो होता है और एक ही साउंड भी होता है, लेकिन क्लोज्ड होता है वो कॉन्सोनेंट से। क्या होता है, कॉन्सोनेंट से वो क्लोज होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लास्ट में जैसे कोई वर्ड लिखे, जैसे क्लॉक, तो CLOCK, तो C के क्या है, क्लॉक
का आ गया, तो ये का क्या है, ये सी के जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी सिंपली बात किया जाए तो वैसा वर्ड जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आए और उससे पहले कोई भी वॉवेल आ जाए और वो एक ही वॉवेल हो और एक ही वॉवेल साउंड भी हो, यानी वन नंबर ऑफ वॉवेल वन हो और नंबर ऑफ वॉवेल साउंड भी वन हो, तो उसे हम लोग क्लोज्ड कहेंगे। और अगर कोई वर्ड है जिसका क्लोजिंग जो है वॉवेल के साथ हो, क्या हो, वॉवेल के साथ हो, ठीक है, वॉवेल के साथ हो, या कोई वैसा वर्ड इंड में आए जो वॉवेल का साउंड जो है, जैसे ब्रीयू, यू का साउंड आ रहा है ना, ब्रीयू है, तो यहाँ पे लेकिन यू का, यानी यू क्या है, यू जो है हमारा वॉवेल है, तो यू का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक यानी वैसा वर्ड जिसका एक सिलेबल हो, यानी सिंगल वॉवेल साउंड मिले, जैसे ट्री, लेन, टिल, है ना, तो यहाँ पे टिल हो गया, लेन हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये सभी एक सिलेबल वाला। कैसे, जैसे बोले थे ना कि लास्ट में अगर ई रहे, है ना, तो ई जो है साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ट्री, है ना, तो ट्री तो दो गो ई है, लेकिन एक इसमें से एक ई जो है साइलेंट रहेगा, एक ही ई का प्रोनाउंसिएशन होगा, तो यहाँ पे ट्री, ओके, तो एक ही होगा। सभी वन सिलेबल वाला वर्ड है दो, नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं, दो हैं, लेकिन वॉवेल साउंड कितने हैं, एक है। नंबर ऑफ वॉवेल कितने भी हो, लेकिन वॉवेल साउंड जितने मिलेंगे उतना ही जो है हमारा क्या होगा, सिलेबल वाला वर्ड होगा, तो ये मोनोसिलेबिक है। पॉलीसिलेबिक यानी एक से ज़्यादा अगर सिलेबल है, यानी वॉवेल साउंड एक से ज़्यादा है, तो उसको पॉलीसिलेबिक कहेंगे। जैसे ब्रेकर, ग्रोइंग, टेरिबल, ये सभी हमारे क्या है, पॉलीसिलेबिक हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। नोटेबल पॉइंट ये है कि जब मोर देन वन वॉवेल्स हो आर नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के बाद, द नंबर ऑफ सिलेबल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वॉवेल साउंड, है ना। मतलब यहाँ पे कहा क्या रहा है कि दो वॉवेल, है ना, दो वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल क्या है, बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है, यानी बहुत सारे वॉवेल हैं, जैसे 2, 3, 4, और वो कंटिन्यूअसली हैं। जैसे फ्री, फ्री में क्या है, फ्री, तो फ्री, ई एक ही साउंड आ रहा है, जैसे ईट एक ही साउंड आ रहा है, लेकिन बायो, बायो, या ओ, है ना, तो यहाँ पे दो आए, आई और ओ, दोनों का साउंड अलग अलग है ना, बाय ओ, तो बाय ओ, बाय ओ, तो दो साउंड है, तो दो वॉवेल साउंड आ रहा है, लेकिन वॉवेल भी दो है, लेकिन यहाँ पे दो कंटिन्यूअसली है, तो यहाँ पे हमारा डिपेंड किस पे करता है कि वॉवेल साउंड कितने मिल रहे हैं, ठीक है। इफ वॉवेल इज साइलेंट इट इज नॉट काउंटेड एज सिलेबल। अगर कभी भी याद रखेंगे, अगर वॉवेल साइलेंट होगा तो उसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वॉवेल साइलेंट होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ये पॉइंट जो है आप याद रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस आपका पूछ दिया जाता है। जैसे फायर, फायर में ई क्या है, साइलेंट है, तो उसको वॉवेल 2 है ना, दो नंबर ऑफ वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पे एक वॉवेल जो है क्या है, साइलेंट है, तो एक सिलेबल वाला ही वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक सिलेबल वाला ही वर्ड कहलाएगा। ये चीज जो है आप याद रख लीजिए, ओके। ये ना कि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 तरीके आपको बताएंगे जिसकी मदद से आप जो है सिलेबल्स को काउंट कर सकते हैं। पहला लिसन मेथड। क्या लिसन मेथड में क्या होगा कि पहले हम लोग सुनेंगे कि भाई हमें साउंड मिल क्या क्या रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, कौन सा वॉवेल मिल रहा है और कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, तो वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा, पहला मेथड। दूसरा होता है चीन मेथड। चीन मेथड, अब ये चाइना वाला चीन मत समझ लीजिएगा। चीन ये जो गला के पास होता है ना, ये मतलब गला और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, तो जहाँ पे आपका दाढ़ी आया हुआ रहता है ना, दाढ़ी,
वहाँ पे एक हाथ रखेंगे, वहाँ पे जितनी बार हमें वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, टच करेगा, वही हमारा नंबर ऑफ सिलेबल हो जाएगा। ओके। फिर तीसरा होता है क्लैप। क्लैप यानी जैसे वॉवेल हम लोग साउंड सुने, जैसे सुने क्या, वॉवेल साउंड ए, एक बार क्लैप बजाएंगे। दो सुने तो 2 बार क्लैप बजाएंगे। 3 गो साउंड आ रहा है तो 1 2 3। 4 बार सुनेंगे तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है। जितनी बार हमें क्लैपिंग करेंगे उतना नंबर ऑफ सिलेबल हमारा आ जाएगा। फिर चौथा तरीका होता है रोबोट स्पीक, यानी रोबोट की तरह। कैसे रोबोट कैसे बोलता है, रोबोट क्या कहता है, रोबोट रोबोट क्या कहता है, पहले कुछ वर्ड बोलेगा, फिर रुकेगा, बोलेगा रुकेगा, बोलेगा रुकेगा, बोलेगा रुकेगा, बोलेगा रुकेगा। तो अगर एक बार रुक रहा है तो 2 सिलेबल होंगे, 2 बार रुकेगा तो 3 सिलेबल होगा, 4 बार रुकेगा तो 5 सिलेबल, यानी जितना बार रुकेगा उसमें एक ज़्यादा होगा। यानी एक बार रुकेगा तो 2 सिलेबल वाला वर्ड होगा, 2 बार रुकेगा तो 3 सिलेबल वाला वर्ड होगा। यानी जितनी बार रुकेगा उसमें एक जोड़ देंगे तो उतना नंबर ऑफ सिलेबल हमारा होगा। ओके। फिर 5वां मेथड होता है रिटेन मेथड। रिटेन मेथड में 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि काउंट कर लेते हैं सबसे पहले वॉवेल का, कि भाई जो भी वर्ड लिया गया उसमें वॉवेल कितने हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है रिटेन वाला में, कि पहले वॉवेल को काउंट कर लो, कितने नंबर ऑफ वॉवेल हैं। अब जब वॉवेल को काउंट कर लिए तो क्या उसमें सभी वॉवेल का साउंड हो रहा है, कहीं कोई वॉवेल साइलेंट तो नहीं है। अगर कोई वॉवेल साइलेंट है तो उसको माइनस कर देंगे। और अगर कभी कभी वर्ड जो है हमें वॉवेल नहीं मिलता है लेकिन वाई मिल जाता है ना, लेटर क्या होता है, लेटर वाई अगर आपको आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग एक जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर पहले से हमारा वॉवेल है 2 तो एक और जोड़ देंगे। ये क्या, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेमी वॉवेल के तौर पे यूज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये एक आ गया, याद रखेंगे। फिर दूसरा तरीका है कि दिप्थोंग और ट्रिप्थोंग को देखते हैं। अगर दिप्थोंग है तो वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करेगा, ट्रिप्थोंग रहेगा तो भी एक ही साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई जितने बार वो आ गया वही हमारा फाइनली हो जाएगा। ओके, तो 2 तरीका होता है हमारा। पहला भाई डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग को देखेंगे। अगर डिप्थोंग ट्रिप्थोंग है तो एक हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि उसका साउंड एक ही आता है ना। 3 रहेगा तो भी और 2 रहेगा तो भी। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है आपका, है ना, किसका, तो सिलेबल का, कि किसमें कितने सिलेबल होते हैं। देखो यार, ये ई बुक परचेज करोगे तो ये सारा चीज़ आपके पास ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आप निकाल सकते हो। और अगर नहीं परचेज करते हो तो आप मेहनत करना चाहते हो तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में लिख सकते हो, आप अपना नोट कॉपी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हो, नोट बना सकते हो। ओके, फ्लावर में 2 सिलेबल होते हैं। फ्लोर में 1, स्टोर में 1, डोर में 1, बोर में 1, स्कावर में 1, लोर में 1, स्कोवर में 1, सोए में 1, स्कोर में 1। तो ये सभी एक सिलेबल वर्ड हो गया। आवर, लवली, लवली में 2 सिलेबल, आवर में 1 सिलेबल, ऑयल में 1 सिलेबल, वेरी में 2 सिलेबल, काफ्ट में 1 सिलेबल, स्टॉप्ड में 1 सिलेबल, ड्रॉप्ड में 1 सिलेबल, चॉप्ड में 1 सिलेबल, पेंटेड में 2 सिलेबल, आईफोन में 2 सिलेबल। फिर नेक्स्ट है टूर। टूर में 1 सिलेबल, फ्लोर में 1 सिलेबल, गोअर में 2 सिलेबल, बोअर में 2 सिलेबल, क्लोवर में 2 सिलेबल, काउ लाइक में 2 सिलेबल, लोअर में 2 सिलेबल, डेवोर में 2 सिलेबल, डोवर में 2 सिलेबल, प्लोवर में 2 सिलेबल, पावर में 2 सिलेबल, स्कोरेज में 2 सिलेबल, सोवर में 2 सिलेबल, टावर में 2 सिलेबल, MBH। अब देखिए यहाँ पे MPH लिखा हुआ है ना, MPH। तो आप याद रखेंगे कभी भी अगर सिलेबल आपको काउंट करने कहे और वो एब्रीविएटेड फॉर्म है यानी शॉर्ट फॉर्म है, सभी लेटर कैपिटल में हैं, तो जितने कैपिटल लेटर होंगे उतने नंबर ऑफ सिलेबल जो है आपके हो जाएंगे। ये पॉइंट्स याद रखना आप सभी। ओके, उसके बाद है इम पावर में 3 सिलेबल, डिवोरेबल में 4 सिलेबल,
ओवर पावर में 4 सिलेबल, फेथफुल में 2 सिलेबल, फील में 1 सिलेबल, स्टिल में 1 सिलेबल, टुमारो में 3 सिलेबल, बैक्ड में 1 सिलेबल, स्टडी में 2 सिलेबल, फ्रेशर में 2 सिलेबल, आइडल में 2 सिलेबल, मनी में 2 सिलेबल, जनवरी में 4 सिलेबल, फरवरी में 4 सिलेबल, मार्च में 1 सिलेबल, अप्रैल में 2 सिलेबल, मई में 1 सिलेबल, जून में 1 सिलेबल, जुलाई में 2 सिलेबल, अगस्त में 2 सिलेबल, सितंबर में 3 सिलेबल, संडे में 2 सिलेबल, मंडे में 2 सिलेबल, अक्टूबर में 3 सिलेबल, नवंबर में 3 सिलेबल, दिसंबर में 3 सिलेबल, किंग में 1 सिलेबल। नेक्स्ट है ट्यूसडे में 2 सिलेबल, वेडनेसडे में 2 सिलेबल, थर्सडे में 2 सिलेबल, फ्राइडे में 2 सिलेबल, सैटरडे में 3 सिलेबल, वीक में 1 सिलेबल, मंथ में 1 सिलेबल, 1 में 1 सिलेबल, 1 to 6 तक 1 सिलेबल, 7 में 2 सिलेबल, 8, 9, 10 में 1 सिलेबल, यूट्यूब में 2 सिलेबल, लैपटॉप में 2 सिलेबल, स्क्रीन में 1 सिलेबल, क्लास में 1 सिलेबल, स्पेशल में 2 सिलेबल, बैच में 1 सिलेबल, इंग्लिश में 2 सिलेबल, बोर्ड में 1 सिलेबल, लैटरल में 3 सिलेबल, बिहार में 2 सिलेबल, कॉम्पिटिटिव में 4 सिलेबल, एग्जामिनेशन में 5 सिलेबल, एंट्रेंस में 2 सिलेबल, इम्परवियस में 4 सिलेबल, लिसन में 2 सिलेबल। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ सिलेबल है, मतलब किस वर्ड में कितने नंबर ऑफ सिलेबल होंगे उसका लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखो ये इसको जो है आप याद भी कर सकते हो, आप रट्टा मार लो, या फिर आप इसे ट्रिक वाइज जो ऊपर ट्रिक बताएं उस ट्रिक से समझ लो। जिस भी तरीके से आपको समझने का मन है आप उस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो बात करते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो कम ओ एक हो गया, ई हो गया, आई हो गया, आई हो गया, ई हो गया, तो कितने नंबर ऑफ वॉवेल हो गए, नंबर ऑफ वॉवेल 5 हो गया। लेकिन वॉवेल साउंड कितने आएंगे, ई तो लास्ट में है तो ई तो साइलेंट हो जाएगा, तो कितने बच गया 4, तो 4 वॉवेल साउंड है, तो 4 वॉवेल साउंड है तो 4 सिलेबल हमारा हो गया। तो इस तरीके से अब देखो इम्परवियस, तो आई 1, ई 2, भी 3, ओ 4 और यू 5 सिलेबल है ना। यहाँ पे क्या है 5 सिलेबल है ना, 5 वॉवेल साउंड है, सॉरी 5 वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड 5 है। लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर ऊपर ट्रिक देखिए क्या बोल रहा है, ट्रिक अगर डाइप्थोंग और ट्रिप्थोंग दोनों रहेगा है ना, या तो डाइप्थोंग रहे या ट्रिप्थोंग रहे, तो हम लोग जितने भी नंबर ऑफ वॉवेल साउंड आ रहे थे एक्चुअली उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ रहा था, आ रहा था 5 है ना, क्या आ रहा था 5 आ रहा था है ना, 5 आ रहा था, लेकिन हम लोग एक उसमें से माइनस कर देंगे है ना, 5 में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से ट्रिक भी याद रखना है जो ऊपर बताएं वो भी, और वॉवेल साउंड को कितने हैं वो काउंट कर लेंगे। तो बेसिक तरीका यही है। देखो सबसे आसान तरीका क्या है कि जितने नंबर ऑफ वॉवेल होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेबल उतना ही होगा है ना, जितने नंबर ऑफ वॉवेल होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिलेबल भी होंगे। लेकिन ऑप्शंस में अगर उतना नहीं दिया हुआ हो, उससे कम ही दिया हुआ हो, तो उससे कम वाला भी होगा। कब होगा, जब डिप्थोंग त्रिप्थोंग और अगर ई वर्ड साइलेंट हो या कोई और वर्ड साइलेंट हो जाए तो, या फिर 2 वॉवेल एक साथ कंटिन्यूअसली आ जाए है ना, तो उस तरीके में भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। जैसे क्वेश्चंस है कि 2 सिलेबल वाला वर्ड जो है चूज कीजिए, तो पेंटेड जो है 2 सिलेबल वाला वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिलेबल वाला वर्ड बताइए, तो फेथफुल जो है 2 सिलेबल वाला वर्ड है। भाई 1 सिलेबल वाला वर्ड चूज करो, तो बैक्ड जो है 1 सिलेबल वाला वर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबल स्ट्रेस एंड इट्स बेसिक रूल्स। सिलेबल स्ट्रेस, जिस वॉवेल साउंड पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा यानी जोर पड़ेगा उसी सिलेबल वर्ड को हम लोग कहेंगे कि वो सिलेबल स्ट्रेस है। यानी 2 सिलेबल स्ट्रेस है, 3 सिलेबल स्ट्रेस है, 4 सिलेबल स्ट्रेस है, 5th सिलेबल स्ट्रेस है, वो हम लोग काउंट करेंगे। ओके, जैसे ओवर, क्राई, बोट, ये हमारा हो जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे रूल्स आपको देखना है। पहला रूल कहता है कि यदि शब्द में 1 सिलेबल हो तो स्ट्रेस उसी सिलेबल
पर होगा। अगर एक सिलेबल वाला वर्ड है तो उसी सिलेबल पे स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे ईट, क्राई, बट एक्सेट्रा। स्ट्रेस का यूज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एक्जुलरी तथा वर्ब पर नहीं होता। अगर नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, एक्जुलरी वर्ब हो या वर्ब हो तो उस पर हम लोग स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल के साथ नहीं होता है, ठीक है। किस पे होता है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्जुलरी वर्ब और वर्ब, इस पे क्या होता है? स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल अगर हो तो उसके साथ स्ट्रेस पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा, वो होगा ही नहीं। जैसे एंड का प्रयोग अगर कंजक्शन के तौर पे करें, ठीक है, तो वहां पे हमारा स्ट्रेस उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ओवरकम, तो ओवर जो आ गया वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है, तो ओवर पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, जब भी पड़ेगा तो कम पे स्ट्रेस पड़ेगा। इस तरीके से आप समझिए, ओके। फिर नेक्स्ट है, कुछ वर्ड सेम स्पेलिंग के साथ नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में कार्य करता है ना। तो नाउन और एडजेक्टिव के रूप में अगर वर्क करेगा तो फर्स्ट लेवल पे जोर पड़ेगा, और अगर वर्ब के तौर पे वो यूज होगा तो सेकेंड लेवल पे। जैसे एब्सेंट अगर नाउन और एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो एब्सेंट के पहले लेवल पे एबसेंट, तो एब पे जोर पड़ेगा, और वही एब्सेंट वर्ब के तौर पे यूज होगा तो सेंट पे जो है जोर ज़्यादा पड़ेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि शब्द के अंत में ग्रेफ्टी, लॉजी, फॉनी, गोमिस्ट, क्रेसी, टोनी, नोमी, ग्राफर, ग्रेसी, रोफर, रोफिस्ट, ईटी, स्कॉपी हो तो स्ट्रेस उसके जस्ट पहले वाले सिलेबल पे पड़ेगा। अगर ये वर्ड्स में 4 सिलेबल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4 है, लेकिन हमने क्या बोला? सोफी। ये सोफी जो है, ये सोफी के अलावा जो वर्ड होगा, है ना, तो इसको मान लेंगे इसके जस्ट पहले वाला। ये तो हमारा हो गया ही, तो इसके पहले जो भी जितने सिलेबल वाला होगा उस पे जोर पड़ेगा, ना कि इसमें जितने वॉवेल। मान लीजिए कि इसमें दो वॉवेल साउंड आ रहा है, तो भाई 2 वॉवेल साउंड आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर ये वर्ड जुड़ा हुआ हो तो इसके जस्ट पहले वाला पे ही जो है स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 4 सिलेबल वाला वर्ड है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये फिलॉसफी जो है 4 सिलेबल वाला वर्ड है, लेकिन स्ट्रेस किस पे पड़ेगा? सेकेंड सिलेबल पे। क्यों? किसकी सॉफी जो है ये 2 सिलेबल वाला वर्ड है, और फिलो जो है ये 2 है, तो दूसरा सिलेबल पे पड़ेगा, क्योंकि फिलो वाला पे हमारा पड़ेगा, सोफी वाला पे नहीं पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई आर, आई आर या ए आई आर हो तो स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर पड़ेगा। किस पे? अंतिम सिलेबल पर। जैसे इंजीनियर में 3 सिलेबल है, ई, आई और डबल ई, तो 3 सिलेबल वर्ड है, तो तीसरे सिलेबल पे जोर जो है पड़ेगा। जैसे कॉस्टलियर 2 सिलेबल वाला है, तो सेकेंड सिलेबल पे आपका स्ट्रेस पड़ेगा। सप्लायर 2 सिलेबल वाला वर्ड है, तो सेकेंड सिलेबल वाला पे जोर पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक रूल्स है, याद रखेंगे, है ना। ये रूल्स आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाएगा। यदि वर्ड यानी कोई शब्द है उसके अंत में IAL, ION, IAN, IOUS, UOUS, IC, ICS, ENTL हो तो स्ट्रेस इंड से सेकेंड सिलेबल पे, यानी अंतिम के से दूसरे सिलेबल पे, यानी अंतिम में और उसके पहले वाले पे नहीं पड़ेगा, उसके पहले के भी पहले पड़ेगा, यानी सेकेंड सिलेबल ऑफ द इंड, मतलब इंड से सेकेंड सिलेबल पे। जैसे बेनिफिशियल में क्या है? 1, 2, 3, 4, है ना, 4 सिलेबल है, 1, 5, है ना, कितने हैं? 5 सिलेबल है, तो 5 सिलेबल है, लेकिन इसमें स्ट्रेस किस पे पड़ रहा है? थर्ड सिलेबल पे। कैसे? तो यहाँ पे ऐड क्या है? ऐड हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐड हो रहा है IAL, क्या हो रहा है? IAL ऐड हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो थर्ड सिलेबल वाले पे पड़ेगा। फिर रेमेडियल, तो इसमें हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4 है ना। रेमेडियल तो 4 है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सिलेबल पे पड़ रहा है,
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यदि किसी वर्ब के अंत में ATE हो तो और सिलेबल 2 हो तो स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पे लगता है। जैसे ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट है तो अंतिम सिलेबल पे लगेगा, सेकेंड सिलेबल वाले पे। माइग्रेट सेकेंड सिलेबल पे जो है हमारा स्ट्रेस जो है लगेगा, याद रखेंगे। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यदि 3 सिलेबल वाला हो, जैसे ATE लगा हुआ हो और 3 सिलेबल वाला वर्ड हो तो स्ट्रेस जो है फर्स्ट सिलेबल पे ही लगेगा, पहले सिलेबल पे लगेगा। जैसे एजुकेट फर्स्ट सिलेबल पे लगेगा, एक्टिवेट फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस लगेगा। ओके, यदि किसी नाउन और एडजेक्टिव के अंत में ATE हो तो स्ट्रेस इंड के से तीसरे पर लगेगा। क्या? इंड से तीसरे पे। जैसे कारपोरेट 1 2 3 3 है तो 3 है तो पहले सिलेबल पे लगेगा, अंतिम से तीसरे पे। फिर कैंडिडेट तो 1 2 3 तो 3 है तो फर्स्ट सिलेबल पे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सभी पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ICE या IZE हो और 2 सिलेबल वाला वर्ड हो तो स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पे पड़ेगा। जैसे रियलाइज तो सेकेंड सिलेबल पे पड़ रहा है, एडवाइस सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ेगा। और अगर यही 3 और 4 सिलेबल वाला वर्ड हो जाए और ISE या IZE से वो अंत हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो सिलेबल है का जो स्ट्रेस पड़ेगा वो थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा। किस पे? इंड से तीसरे सिलेबल पे। जैसे क्रिटिसाइज तो ये फर्स्ट सिलेबल पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 तो 3 है लेकिन पहला पे लगेगा, 3 अंतिम से 3 है तो पहला पे लगेगा। फिर सैनिटाइज तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेवल पे लगेगा क्योंकि 3 सिलेबल वाला वर्ड है ये। ओके, और यदि वही चीज़ अगर ISE या IZE हो और वो 5 सिलेबल वाला वर्ड हो जाए तो अंतिम से फोर्थ पे लगेगा। यानी फाइनली अगर कहा जाए तो वो फोर्थ सिलेबल पे लगेगा। जैसे डेमिलिटराइज तो 1 2 3 4 5 5 सिलेबल वाला है तो 5 में चौथा है तो दूसरा सिलेबल पे हमारा क्या है, स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आपका सिलेबल जो टॉपिक्स है वो आपका समाप्त हो चुका। और अगर सिलेबल टॉपिक्स में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स में डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। आपके कमेंट के रिप्लाई दिया जाएगा, हो सके तो उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया जा सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं।